प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम वचन ध्यान में आगे बढ़ते हैं। मैं आज के दिन आत्मिक जीवन के 3 खतरों के विषय में बताना चाह रहा हूं। पहला, परमेश्वर का रिस्पेक्ट ना करना। दूसरा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ना सुनना। तीसरा, पवित्र आत्मा ने जो अनुग्रह दिया है उसमें बना ना रहना। यद्यपि शाब्दिक रीति से छोटी बातें जान पड़ सकती है, पर इसके अर्थ को समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि इन बातों का कितना महत्व है। तो आइए हम पहली बात को देख लेते हैं। इसे देखने के लिए रोमियो की पत्री पहला अध्याय को निकाल लेते हैं। 21 वचन, इसमें क्या लिखा मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के विषय में इनके पास जानकारी थी। 19 वचन को देखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और 20 वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो उन्होंने क्या किया, 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया और वे लोग परमेश्वर से कैसे रिस्पेक्ट पाए थे, परमेश्वर के विषय में कितनी जानकारी उनके पास थी, तो इन वचनों में पता चलता है। वे जो लोग थे परमेश्वर के विषय में जानते थे, परमेश्वर के अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ्य, परमेश्वर तो जगत उत्पत्ति से उसके कामों के द्वारा देखने में जो आते हैं, वो उन बातों को परमेश्वर ने लोगों पर प्रकट किया। 19 वचन के अनुसार परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इतना जानने के बाद उनको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। पर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया, 18 वचन लिखा हुआ है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मतलब उन्होंने इस सत्य को कि परमेश्वर सृष्टि करता है, इस सत्य को परमेश्वर सारी मानव जाति को बनाया है, वही परमेश्वर है, उसको रिस्पेक्ट ये मिलना चाहिए, इस बात को उन्होंने दबा दिया। और जो दबा दिया उसके बाद जो उन्होंने किया वो अधर्म में गिना गया। और उन्होंने क्या किया, 22 वचन लिखा हुआ है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो परमेश्वर को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो ना देकर इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की जो महिमा थी उसको मूर्तियों की समानता में बदल डाला। और वो भी कैसी, किनकी मूर्तियां, मनुष्य की मूर्तियां, पक्षियों की मूर्तियां, चौपाइयों की मूर्तियां और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों की समानता में बदल डाला। तो इसका नतीजा क्या हुआ, परमेश्वर से उनका संबंध कट गया, परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया और वो काम वासनाओं में गिर गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ, काम वासनाएं, अपने शरीरों का अनादर करना और काम वासना में लिप्त होकर काम वासना से जलते रहना, उसके बुरे परिणाम को पाना और बुरे परिणाम से ग्रसित होकर धीरे धीरे क्षीणित होते हुए चले जाना। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत भयंकर बात है। तो एक व्यक्ति जो काम वासना जलता है तो उसे शांति नहीं होती और जिंदगी में कभी वो शांति नहीं पा सकते।
तो उनके लिए छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि फिर से वो लौटकर परमेश्वर के पास आए, मन फिराएं, अपने अधर्म के कामों से मन फिराएं और परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। तो मैं ये नहीं कहता कि तुरंत उनको फिर से तुरंत मिल जाएगा छुटकारा, पर समय लग सकता है। पर वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट देने बने रहेंगे और वो भी उस पद्धति के अनुसार जो परमेश्वर वचन बाइबल में लिखा गया है। वो पद्धति क्या है? 2 अध्याय के 7वें वचन लिखा हुआ है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तो ये तरीका है, उनको मन फिराना है, कामावासना से छूटने का प्रयास करना है और परमेश्वर की महिमा को मूर्ति की समानता में जो उन्होंने बदल डाला उससे मन फिराना है। इस बात को मान लेना है कि मूर्तियां परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का रिस्पेक्ट मूर्तियों को नहीं देना चाहिए और परमेश्वर की खोज करना है। वो भी कैसा खोज करना है? सुकर्म में स्थिर रहकर, अच्छे कर्म करते हुए महिमा और आदर अमरता की खोज करना है। जब इस रीति से वे सुकर्म में रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज करेंगे तो उनको अनंत जीवन मिलेगा। तो ये हो गया पहला, परमेश्वर को रिस्पेक्ट जो देना चाहिए, देने से परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर के जो कार्य हैं उसका वर्णन करने वाले बनते और रिस्पेक्ट नहीं देने के कारण वो किस दशा में चले गए और कैसे उनको बुरा परिणाम मिला, कैसे बुरा परिणाम में रहते हैं, धीरे धीरे क्षीणित होते चले जाते हैं। पर उनके लिए मन फिराने के एक अवसर है, फिर से वो परमेश्वर के पास लौट आ सकते हैं और सुकर्म रहकर महिमा, अमरता और आदर की खोज कर सकते हैं कि उन्हें अनंत जीवन मिले। तो ये हो गया पहला। दूसरा जो है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ना सुनना। जब हम मत्ती सुसमाचार के 3 अध्याय के 17 वचन देखते हैं, 16 वचन, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और 17 वचन, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और एक जगह हम जब देखते हैं, जब पवित्र पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो उस समय में एक स्वर और आता है कि इसकी सुनो। मतलब परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह से प्रसन्न है और वो चाहता है कि हम मनुष्य उसकी सुने। और पहला कुरिन्थी पहला अध्याय के 9वें वचन जब देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में आए, जिससे वो प्रसन्न है और हम उसकी सुने। तो उसकी सुनने के द्वारा हम परमेश्वर की किस्म जान सकते हैं, परमेश्वर की योजना की किस्म जान सकते हैं, परमेश्वर की योजना का लाभ पा सकते हैं। पर उसकी जो नहीं सुनते हैं उसका बुरा परिणाम क्या है बोलने से इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के पहले वचन में और उसके बाद के वचनों में मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पर? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की जो बात नहीं मानते, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा का पालन नहीं करते, वे लोग आकाश के जो शक्तियां हैं, शैतानी शक्तियां हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, उसके वश में पड़ते हैं। और उसके वश में पड़ने के कारण उनका हालत क्या होता है बोलने से 3 वचन में लिखा हुआ है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मतलब यह है परमेश्वर का क्रोध जैसे लोगों पर पड़ेगा वैसे लोग वैसी दशा। मतलब यह है कि
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की नहीं सुन रहे हैं और परमेश्वर की योजना जो है यीशु मसीह के नाम में उसे पाने से वंचित हैं, तो अंधकार की शक्तियों के वश में हैं और शरीर की लालसाओं को, मन की इच्छाओं को पूरी करने में व्यस्त हैं। और उसका परिणाम यह है कि परमेश्वर का क्रोध के निशाने में है। और परमेश्वर का क्रोध जब भड़केगा तो उसका बुरा परिणाम को झेलने की नौबत होगी। पर ऐसों के लिए फिर क्या उपाय है? ऐसे का उपाय यही है कि वो मन फिराए और अंधकार की शक्तियों के वश से छूटने हेतु और अपनी मन की इच्छाओं और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने में ही फंसे न रहकर अपनी जिंदगी को परमेश्वर दृष्टि में सही करने हेतु परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पास लौटाए, उसके नाम पर विश्वास करें। और क्या विश्वास करना है? और रोमियो पत्री 10 अध्याय के 9 और 10 वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कितना सरल है प्रभु यीशु मसीह नाम उद्धार पाना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे शुद्धिकरण के लिए वो क्रूस पर से लोह बहाया, प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं होने के कारण वो मृत्यु पर जयवंत होकर फिर से जी उठा और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है। उसके नाम से हमको पवित्र आत्मा मिलता है। और ये सब कैसे? सिर्फ अपने मन से मानने, मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। तो चलिए अब तीसरा, पवित्र आत्मा ने जो अनुग्रह हम पर किया है उसका रिस्पेक्ट ना करना या उसमें बने ना रहना। तो पवित्र आत्मा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पवित्र आत्मा ने हम सबों को जैसा बांट दिया है, जैसा हमको ठहराया है, उसमें हमको बने रहने की आवश्यकता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 वचन से, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। हर एक उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके पर विश्वास करते हैं, उसके अधीनता में आते हैं, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार उसे व्यवस्थित करता है, हर एक को काम देता है, उसके स्थान को फिक्स करता है कि उस स्थान में वो रहें, आशीषित हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो इस्तेमाल हो, कि जो प्रभु यीशु नाम बुलाए हुए जो लोग हैं, कलीसिया जो कहलाती है, जो मसीह की देह है, ये वो नीति पाए। तो हर किसी को अपना अपना काम समझ में आना चाहिए, अपने अपने काम को वो जानना चाहिए, अपने अपने काम को करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। उसी स्थान में बनने की आवश्यकता है, उसी क्रम के अनुसार चलने की आवश्यकता है, तभी सुरक्षा होगी, परमेश्वर की आत्मा में भरपूरी होगी, परमेश्वर की आशीष होगी। पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ रहने के लिए, हमें स्वर्गीय कार्य के नियमों को समझाने के लिए और स्वर्गीय कार्य करने में हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रभु के नाम में दिया गया है। और पवित्र आत्मा को हमें से कोई नाराज नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट ये बात कहा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो अपराध करेगा वो क्षमा नहीं की जाएगी। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को हल्के में ना लें, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ करने या कहने का साहस कोई भी ना करे और पवित्र आत्मा ने जिसको जैसा ठहरा दिया है उसके अनुसार व्यवहार करें। जब हम बाइबल में देखते हैं, जब पौलुस तीमुथियुस से कह रहा था अपनी पत्री में, उसमें एक बात लिखा हुआ, अध्यक्ष के विषय में कहते कहते वो एक बात कहता है, पहला तीमुथियुस 3:6 में वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। और 7 वचन में, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं।
तो यहाँ पर बताया गया है जो अध्यक्ष होना चाहता है वो कैसा होना चाहिए, वो लोगों में सुनाम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंसे, और वो नया चेला भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि घमंड करके शैतान का दंड पाए। तो जो खतरे हैं उसको समझाते हुए उस स्थान को भी समझाया जा रहा है कि किस व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए और किस व्यक्ति को कैसा रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया हूँ। जब हम पत्रियों में देखते हैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा का गाइडेंस ही है, पवित्र आत्मा किसको कैसा व्यवस्थित करता है। पहला पत्रस 5:6-7 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन बने रहो कि वो उचित समय में तुम्हें बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जागते और सचेत रहो कहा गया है। क्यों? खतरा उसके बाद में लिखा हुआ, शैतान गरजने मसीह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। तो वहां पर बताया गया है कि शैतान के द्वारा फाड़े जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। चिंता मुक्त जिंदगी जियो, चिंता को प्रभु पर डाल दो, प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, सारी चीजों को सही से रीति से जानो, और जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करो, सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन बने रहो। इस रीति से बहुत सारी बातें मिलती हैं कि किस भाग में कैसा हमको रहना चाहिए और कैसी सावधानी बरतनी चाहिए कि शैतान के द्वारा होने वाले प्रॉब्लम से बचें, संसार की बुराइयों से बचें, और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचें, परमेश्वर ने जो उद्धार दिया है उसके नुकसान से बचें, और परमेश्वर जितने वादे हमसे किया है उन वादों से के फल पाने से हम वंचित ना हो। याद रखो इस बात को कि परमेश्वर ने हमें से जिस किसी को जैसे ठहराया है वैसा हमारे लिए रहना ही उचित है। हम किसी दूसरे से कंपेयर करके मूर्ख बनने का काम ना करें, पर परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसका रिस्पेक्ट करें। अगर सिंपली इसको समझना चाहे तो ये है, कहने का मतलब ये है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ठहराया जाता है वो उसी स्थान में रहे तभी आशीषित होंगे, अन्यथा किसी के और स्थान को कब्जा ले तो परमेश्वर के खिलाफ में होगा। परमेश्वर जिस रीति से अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें से जिस किसी को जो कुछ बांट दिया है, आत्मिक जीवन की भी बात करूं या आत्मिक दुनिया की बात करूं, कोई किसी पर कब्जा नहीं सकता, कोई किसी का छीन नहीं सकता। अगर कोई कब्जाता है, कोई छीनता है, परमेश्वर के खिलाफ में होता है। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करना कितना भयानक है, बाइबल में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने से बचना चाहिए। तो हमें से हर एक के लिए जरूरत है कि पवित्र आत्मा ने हमको जिस रीति से बांटा, या पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने हमें जिस रीति से जो कुछ दिया उसका हम रिस्पेक्ट करें, और उसका रिस्पेक्ट ना करने का परिणाम क्या है, यह अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा, परमेश्वर उसके खिलाफ में होगा और परमेश्वर उनको वहां से उखाड़ फेंकेगा। तो ये 3 खतरे हैं जिनसे बचने के लिए मैं संदेश के द्वारा बताया हूं। एक, परमेश्वर का रिस्पेक्ट ना करना खतरा है, इसलिए उस खतरे से बचने के परमेश्वर का रिस्पेक्ट करें। और दूसरा, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की ना सुनना एक खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह की सुने और उसकी सुनते रहें। तीसरा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में जैसा हमें से जिस किसी जो कुछ बांट कर दे दिया है, या जो भी काम सौंपा है, जो भी दर्शन दिया है, आशीष वचन दिए हैं, जो जो जिम्मेदारियां दी हैं, उसी का रिस्पेक्ट करें, उसी में बने रहें। किसी दूसरे के हाथर को हथियाने या कहीं पर क्रेडिट पाने के लिए दूसरे का अपमान करने का प्रयास न करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट पाने के लिए प्रयास करते हैं हमेशा, और दूसरों को इंसल्ट करते हैं और अपने नाम को ही ऊपर उठाने का या रिस्पेक्ट दिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ में होगा और वो शैतान के वश में पड़ सकते हैं, और परमेश्वर उनको वहां से उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर होगा। उसका परिणाम बुरा है। इसीलिए जब सुरक्षा चाहते हैं तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में जैसा हमें से जिस किसी को जो बांट दिया, अर्थात जो भी बुलाहट दी, जो भी अभिषेक किया, जो भी दर्शन दिया, जो भी प्रतिज्ञाएं दी, जो भी आशीष वचन दिए, जो भी प्रकाशन दिए, उसी के अनुसार बने रहें, उसी के अनुसार व्यवहार करें, उसी के अनुसार प्रोग्रेस करें। इसी में सुरक्षा है।
आज के लिए बस इतने ही। प्रभु आप सबों को इन बातों की और समझ दे और इन बातों के अनुसार, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आप लोग सही करें और परमेश्वर की आशीष और पाएं और उसमें बने रहें। गॉड ब्लेस यू।